प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम फिर से पढ़ेंगे अंतरा भाग 2 के अंतर्गत संकलित पाठ दूसरा देवदास का दूसरा भाग, जिसकी लेखिका है ममता कालिया जी। मैं जानती हूँ आप पहले भाग के दौरान बहुत उत्सुक रहे होंगे ये जानने के लिए कि संभव और उस लड़की जिसका नाम भी अभी तक हम नहीं जान पाए हैं, उनकी प्रेम कहानी ने कौन सी करवट ली। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। संभव ने आगे लपक कर देखना चाहा कि लड़की किस तरफ गई। वह घाट की भीड़ को काटता हुआ सब्जी मंडी पहुंच गया। हर की पौड़ी और सब्जी मंडी के बीच अनेक घुमावदार गलियां थी। लड़का देख ही नहीं पाया कि लड़की कहाँ ओझल हो गई। नानी का घर करीब आ गया था, लेकिन लड़का घर नहीं गया। वह वापस अनदेखी गलियों में चक्कर लगाता रहा, क्योंकि अब वह बेचैन था, उत्सुक था कि आखिर मंदिर में मिली वो सांवली सलोनी लड़की किस गली में चली गई। उसने चूड़ी की समस्त दुकानों पर नजर दौड़ाई। हर दुकान पर भीड़ थी, पर एक भीगी गुलाबी आकृति नहीं थी, अर्थात वह लड़की जो मंदिर में मिली वह नहीं थी। आखिर भटकते भटकते संभव हार गया। पस्त कदमों से वह घर की ओर मुड़ा। नानी ने द्वार खोलते हुए कहा, कहाँ रह गए थे लल्ला? मैं तो जी में बड़ा कांप रही थी। तुझे तो तैरना भी न आवे, कहीं पैर फिसल जाता तो मैं तेरी माँ को कौन मुंह दिखाती। आप यहाँ ममता कालिया जी की भाषा के प्रयोग को भी देख सकते हैं कि हरिद्वार में बोले जाने वाली भाषा को उन्होंने किस तरह यहाँ प्रयोग किया है। संभव कुछ नहीं बोला। नानी की बात उसे सुनाई भी कहाँ देनी थी। वह तो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। वह अभी भी उस गुलाबी सी आकृति सांवली सलोनी सी लड़की के स्वप्न में खोया हुआ था। अब नानी कुछ भी कहे उसे तो सुनना था नहीं। तो संभव ने कुछ ना बोलकर थैला तख्त पर पटक कर पैर धोने के लिए नल के पास चला जाता है। नानी बोली, ब्यालू कर ले, यानी शाम को कुछ खा ले। संभव फिर भी नहीं बोला। अब इस युवा मन में उठने वाली उमंगे तरंगे कहाँ उसे खाने का होश दिलाने वाली थी। नानी की आदत थी एक बात को कई कई बार कहती। संभव तख्त पर लेट गया और उसने नानी की किसी बात का भी जवाब देना उचित नहीं समझा। नानी ने कहा, थक गया ना? अरे तुझे मेले ठेले में चलने की आदत थोड़ा ही है। कल बैसाखी है, इसलिए भीड़ बहुत बढ़ गई है। अभी तो कल देखना, तिल धरने की जगह नहीं मिलेगी पौड़ी पर। चल उठ, खाएबे को खा ले। नानी ने फिर अपनी बात को अंत यहीं पे किया कि कुछ खा ले। अब की बार संभव को लगा कि कुछ तो कहना ही पड़ेगा, तो संभव ने कहा, मुझे भूख नहीं है। अक्सर ऐसा प्रेम के पहले पड़ाव पर हो जाता है कि भूख प्यास याद नहीं रहती है। तो संभव ने कहा, मुझे भूख नहीं है। अरे क्या हो गया? स्नान के बाद भी भूख ना चमकी? तभी ना इतनी सीख सलाई देही है, तभी तो इतने पतले हो। मैंने सबिता से पहले ही कही थी, इसे अकेले ना भेज, यहाँ जी ना लगे इसका। नानी पास खड़े खटोले पर अधलेटी हो गई। अब नानी को क्या पता था कि उसका जी नानी के पास नहीं लग रहा है या किसी और के ना मिलने से नहीं लग रहा है। उम्र के साथ साथ नानी की काया इतनी संक्षिप्त हो गई थी कि वे फैल पसर कर सोती तो भी उनके लिए छोटा सा खटोला ही पर्याप्त था, पर उन्हें तो सिकुड़ कर गठरी बनकर सोने की आदत थी। नानी तो खटोले पर सो गई और गंगा को छूकर आती हवा से आंगन काफी शीतल हो गया था। और उसके ऊपर नानी ने रोज की तरह शाम को चौक धो डाला था। आप जानते हैं, जब हम अपने घर को धो देते हैं तो वह और भी शीतल हो जाता है। नींद और स्वप्न के बीच संभव की आंखों में घाट की पूरी बात उतर आई। अभी भी उसके मस्तिष्क से वह घटना उतर नहीं पा रही है। वह फिर उन्हीं ख्यालों में, उन्हीं स्वप्नों में लौट पड़ता है। लड़की का आंख मूंद कर अर्चना करना, माथे पर भीगे बालों की लट, कुर्ते को छूता उसका गुलाबी आंचल और पुजारी से कहता उसका सौम्य मधुर सा स्वर, हम कल आएंगे। संभव की तो आंख खुल गई। ये तो वह भूल ही गया था। लड़की ने कल वहां आने का वचन जो दिया था। संभव आशा और उत्साह से उठ बैठा।
यह बात उसको अब तक याद नहीं थी कि पुजारी के समक्ष लड़की ने फिर कल आने के लिए बोला था। अब वह खुशी से झूम उठा। नानी को झकझोरते हुए बोला, नानी नानी चलो खा ले, मुझे भूख लगी है। और अचानक से खुशी के मारे संभव को भूख लग गई। नानी की नींद झूले के समान थी, कभी गहरी कभी उथली। उथले झोंटे में उन्हें देवते की सुध आई। वे रसोई से थाली उठा लाई। संभव ने बहुत मगन होकर खाना शुरू किया। वाह नानी, क्या आलू टमाटर बनाया है। माँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं बना सकती। ककड़ी का रायता मुझे बहुत पसंद है। जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप बातों को बढ़ा चढ़ाकर भी कहते हैं, और दूसरी बात, जब आप खुश होते हैं तो आपको हर काम करते हुए अच्छा लगने लगता है। तो उसी तरीके से संभव खुश होकर के, प्रसन्न होकर के खाना प्रारंभ कर देता है। पर ये क्या, खाते खाते संभव को याद आया कि आशीर्वचन की दुर्घटना तो बाद में घटी थी। वह कौर हाथ में लिए बैठा रह गया। उसकी आंखों के बीच आगे के कुछ घंटे पहले का सारा दृश्य घूम गया। पुजारी का वह मंत्रोच्चार जैसा पवित्र उद्गार, सुखी रहो, फूलो फलो, सारे मनोरथ पूरे हों, जब भी आओ साथ ही आना। और फिर लड़की का चिहुकना, छिटक कर दूर खड़े हो जाना, घबराहट में चप्पल भी ठीक से ना पहन पाना और आगे बढ़ जाना। तो अब जैसे ही ये सारी घटना उसकी आंखों के आगे घूम गई, संभव फिर से विचलित हो गया और उसने अचानक से कहा, मुझे भूख ना है। मैं तो यूं ही उठ बैठा था। अब उसकी भूख फिर से समाप्त हो गई, क्योंकि अब उसे पंडित जी के दिए गए उद्गार याद आने लगे। सारी रात संभव की आंखों में शाम मंडराती रही। उसकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, इसी साल एमए पूरा किया था, और शायद इस कच्ची उम्र का ही ये प्रभाव रहा कि वह अभी भी उन्हीं ख्यालों में रमा हुआ था। अब वह सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में बैठने वाला था। माता पिता का ख्याल था कि वह हरिद्वार जाकर गंगा जी के दर्शन कर ले तो बेखटके सिविल सेवा में चुन लिया जाएगा, क्योंकि हमारे माता पिता ऐसा मानते हैं कि अगर हम ईश्वर का आशीर्वाद अपने किसी भी काम को करने से पहले ले लेते हैं तो उस पर कृपा बनी रहती है और हमारा काम बेखटके से हो जाता है। हालांकि लड़का इन टोटकों को मानता तो नहीं था, पर उसे एक तो घूमना पसंद था और दूसरा उसे नानी से मिलना भी तो बहुत पसंद था। अभी तक उसके जीवन में कोई लड़की किसी अहम भूमिका में आई ही नहीं थी। लड़कियां या तो क्लास में बाई तरफ की बेंचों पर बैठने वाली एक कतार भर थी कि हाँ, मेरे साथ लड़कियां पढ़ती हैं और एक पंक्ति में बैठ जाती हैं। इससे अधिक उसने कभी रुचि नहीं दिखाई थी। या फिर ताई चाची की लड़कियां, जिनके साथ खेलते खाते वह बड़ा हुआ था, तो उसके लिए लड़की के होने का अर्थ सिर्फ इतना ही था कि कक्षा में उसके बाई तरफ बैठी हुई जो लड़कियां हैं या उसकी बहनें। इस तरह बिल्कुल अकेली अनजान जगह पर एक अनाम लड़की का सद्य स्नात दशा में सामने आना। सद्य का अर्थ होता है जो अभी अभी घटित हुआ हो, तो अभी अभी स्नान करके जो आई हो। ऐसी दशा में उस लड़की का सामने आना जिसका नाम तक नहीं पता, पुजारी का गलत समझ लेना, फिर आशीर्वाद भी दे देना, लड़की का घबरा जाना, चल देना, सब मिलाकर एक नई निराली अनुभूति थी जिसमें उसे कुछ सुख और ज़्यादा बेचैनी लग रही थी, क्योंकि वह उस लड़की से मिलने के लिए बेचैन था, और सुख इसलिए कि वह दृश्य जो उसकी आंखों के सामने घूमता था वह बड़ी सुखमयी प्रस्तुति उसे देता था। उसने मन ही मन तय किया कि कल शाम 5 बजे से ही वह घाट पर जाकर बैठ जाएगा। पौड़ी पर इस तरह बैठेगा कि कल वाले पुजारी के देवालय पर सीधी आंख पड़े, ताकि अगर वह लड़की आए और उस मंदिर में उसी पुजारी के पास जाए तो वह पहले से ही देख ले। पर यह क्या, उसने तो लड़की का नाम भी नहीं पूछा। वैसे वह हरिद्वार की नहीं लगती थी। कैसी लगती थी? अब कल्पना के पंख उड़ रहे हैं संभव के मन में, और वह उनको निर्द्वंद छोड़ देता है सोचने के लिए कि कैसी लगती थी। हम अपने आप से ही संवाद करने लगते हैं। इसी तरीके से संभव भी सोचता है कि कैसी लगती थी, कहाँ की लगती थी। संभव ने बहुत याद करने की कोशिश की,
उसे सिर्फ उसकी दुबली पतली काया, गुलाबी साड़ी और भीगी भीगी श्याम सलोनी आंखें दिखी। उसे अफसोस था, वह उसे ठीक से देख भी तो नहीं पाया, पर यह तय था कि वह उसे हजारों की भीड़ में भी पहचान लेगा। प्रेम की इस पहली नज़र में ही उसे लगता था कि हजारों की भीड़ में भी वह उस सांवली सलोनी लड़की को पहचान सकता है। अभी चिड़ियों ने आंगन में लगे अमरूद के पेड़ पर चहचहाना शुरू ही किया था कि नानी ने आवाज़ दी, लल्ला चलेगा गंगा जी, आज बैसाखी है। संभव को लगा वह तो रात भर सोया भी नहीं है, क्योंकि वह तो कुछ और ही ख्यालों में था। नानी की मौजूदगी में जैसे उसे संकोच हो रहा था। उसने कहा, तुम मेरे भी नाम की डुबकी लगा लेना नानी, मैं तो अभी सोऊंगा। नानी द्वार उड़काकर चली गई तो लड़के ने अपनी कल्पना को निर्द्वंद छोड़ दिया। बिना किसी द्वंद के वह अपनी कल्पना में खो गया। आज जब वह सलोनी उसे दिखेगी तो वह उसके पास जाकर कहेगा, पुजारी जी की नादानी का मुझे बेहद अफसोस है। यकीन मानिए, पंडित जी मेरे लिए भी उतने ही अनजान हैं जितने आपके लिए। लड़की कहेगी, कोई बात नहीं। फिर वह पूछेगा, आप दिल्ली से आई हैं? लड़की कहेगी, नहीं, हम तो फलाना के हैं, क्योंकि वह अभी सोच नहीं पा रहा है कि लड़की निकलेगी कहाँ की। बस उसके हाथ पते की बात लग जाएगी। अगर उसने थोड़ा सा भी रुख दिखाया या अपनी रुचि दिखाई तो वह आगे बढ़कर कहेगा, मेरा नाम संभव है और आपका? वह क्या कहेगी? उसका नाम क्या होगा? वह बीए में पढ़ रही होगी या एमए में? इन सवालों के जवाब वह अभी ढूंढ भी नहीं पाया था कि नानी वापस आ गई। ये यौवन काल में उठने वाली उमंगों के विषय में है कि वह अभी उन्हीं द्वंद्वों में खोया हुआ है कि आगे क्या होगा, कैसे बात करेगा, लड़की कैसे प्रतिक्रिया देगी। तब तक नानी आ जाती है। ले, तू अभी तक सुपने ले रहा है? वहाँ लाखन लाख लोग नहान कर लिए। अरे कभी तो बड़ों का कहा कर लो। लड़के की तंद्रा नष्ट हो गई। लड़का जिन ख्वाबों में, ख्यालों में खोया हुआ था, उसकी नींद उचट जाती है। नानी उवाच के बीच सपने 9-11 हो गए। कोई भी बड़ी लेखिका जब अपनी कहानी या किसी भी रचना को लिखती है तो वह मुहावरे से उसे और जीवंत बनाने का प्रयास करती है। तो जैसे ही नानी ने प्रवेश किया, लड़के के सपने तो भाग गए, समाप्त हो गए। लड़के ने उठते उठते तय किया कि इस वक्त वह घाट तक चला तो जाएगा, क्योंकि नानी ने कहा है, पर नहाएगा नहीं। हाथ मुंह धोकर प्रार्थना कर लेगा। कुछ देर पौड़ी पर बैठ गंगा की जलराशि निहारेगा। लौटते हुए मथुरा जी की प्राचीन दुकान से गरम गरम जलेबी खरीदेगा और वापस आ जाएगा। उसने कुर्ते की जेब में 20 का नोट डाला और चल दिया। वास्तव में पौड़ी पर आज अद्भुत भीड़ थी। गंगा के घाट से भी चौड़ा मानव रेला दिखाई दे रहा था, क्योंकि बैसाखी जो थी। भोर की आरती हो चुकी थी, अर्थात सुबह होने वाली आरती समाप्त हो गई थी, लेकिन भजन जोर शोर से चले जा रहे थे। नारियल, फूल और प्रसाद की घनघोर बिक्री थी। भीड़ लड़के ने दिल्ली में भी देखी थी, बल्कि रोज देखता था। दफ्तर जाती भीड़, खरीद फरोख्त करती भीड़, तमाशा देखती भीड़, सड़क क्रॉस करती भीड़, लेकिन इस भीड़ का अंदाज निराला था। इस भीड़ में एक सूत्रता थी। न यहाँ जाति का महत्व था, न भाषा का। महत्व उद्देश्य का था, और वह सबका समान था, जीवन के प्रति कल्याण की कामना। भीड़ भी अलग अलग होती है। एक भीड़ जो दौड़ती है, भागती है, ऑफिस के लिए भागती है, ट्रेन के लिए भागती है, लेकिन यहाँ इतनी भीड़ थी, उसके बावजूद उसमें एक सूत्रता नजर आती थी, एक लय नजर आती थी, और हर किसी के मन में भागा दौड़ी नहीं थी, क्योंकि सब लोग कल्याण की कामना मांगने गंगा के घाट पर आए थे। उनका मन बहुत शांत था। इस भीड़ में दौड़ नहीं थी, अतिक्रमण नहीं था, किसी को पीछे छोड़ के आगे भाग जाने की जल्दबाजी नहीं थी। और भी अनोखी बात ये थी कि कोई भी स्नानार्थी
किसी सैलानी आनंद में डुबकी नहीं लगा रहा था, बल्कि स्नान से ज़्यादा समय वह ध्यान ले रहा था। आपने गंगा के घाट पर या किसी अन्य नदी के घाट पर देखा होगा कि लोग जब स्नान करते हैं तो सूर्य को नमस्कार करते हैं, ध्यान करते हैं। वैसा ही कुछ अद्भुत निराला सा दृश्य यहाँ पर भी था। दूर जलधारा के बीच एक आदमी सूर्य की ओर उन्मुख हाथ जोड़े खड़ा था। उसके चेहरे पर इतना विभोर, इतना विनीत भाव था कि मानो उसने अपना सारा अहम त्याग दिया हो। क्योंकि जब हम ईश्वर के लिए जाते हैं, जब हम ये भक्तिमयी डुबकी लगाते हैं, तो हम अपना सारा घमंड, अपना सारा अहम त्याग चुके होते हैं। हम उस ईश्वर से बात कर रहे होते हैं जिसके अंश हम स्वयं होते हैं। तो जो स्व होता है उसकी कुंठा शेष नहीं रह पाती, वह चेतना से भर जाता है, वह अपनी आत्मा से परिचित हो जाता है, वह आनंद में होता है जो कि बहुत निर्मल और पवित्र सा होता है। अचानक से जब लड़का यह सब देख ही रहा था संभव, तभी एक छोटे से लड़के ने लगभग हंसते हुए उसका ध्यान भंग कर दिया। भैया, आप नहीं नहाएंगे? संभव ने गौर किया, जाने कब पौड़ी पर उसके नज़दीक ये बच्चा आ बैठा था। उसके भाल चंदन चर्चित था, अर्थात उसके माथे पर चंदन का टीका लगा हुआ था। चेहरे पर एक चमकीली सी ताजगी थी जो बचपन में होती भी है। अकेले हो? संभव ने पूछा। नहीं, बुआ साथ हैं। कहाँ से आए हो? रोहतक। अब वापस जाओगे? नहीं, बच्चे ने चमकीली आंखों से बताया, क्योंकि बच्चों को ऐसी जगह घूमना बहुत आकर्षित करता है, इसलिए उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक बनी रहती है। अभी तो मनसा देवी जाना है, वह उधर। बच्चा सामने पहाड़ी पर बना एक मंदिर इंगित से, अर्थात इशारे से दिखाने लगा। यह स्थल संभव को पहले दिन से ही, जब से वह नानी के घर आया है, अपनी ओर आकर्षित तो कर रहा था। लेकिन नानी ने उसे चेतावनी दी थी कि ना लल्ला, मनसा देवी जाना है तो क्या वह झूला गाड़ी में तो बैठी हो ना, रस्सी से चलती है, क्या पता कब टूट जाए। एक बार टूटी थी, हजारन मरे गिरे थे। जाना है तो चढ़कर जाना, उसका महत्तम अलग है। तो नानी ने ये चेतावनी दे दी थी कि अगर आपको जाना है तो पैदल चल करके जाना, उस झूला गाड़ी में तो मत बैठना, क्योंकि वह टूट सकती है। अब बेचारा संभव, वह बहुत शारीरिक मेहनत में तो विश्वास ही नहीं करता था। कौन चल के चढ़ के इतनी दूर मनसा देवी के दर्शन करेगा। बरसों से कुर्सी पर बैठ पढ़ते पढ़ते उसे सक्रियता के नाम पर हमेशा किसी दिमागी हरकत का ही ध्यान आता था। अर्थात संभव को लगता था कि अगर मेहनत कुछ करनी है तो दिमाग की मेहनत में कर सकता हूँ, बाकी चलना फिरना चढ़ाई करना उसके वश में नहीं रह गया था। उसे यहाँ सुबह सुबह नानी का झाड़ू लगाना, चक्की चलाना, पानी भरना, रात के मांजे बर्तन फिर से धो धो कर लगाना सब बड़ा कष्ट दे रहा था। वह ऐतराज़ नहीं कर रहा था तो सिर्फ इसलिए कि वह महज 4 दिन रुककर नानी की दिनचर्या में हस्तक्षेप करने का अधिकारी नहीं बन सकता। आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि हमारी माएँ पूरे दिन काम में लगी रहती हैं। हम चाहते तो हैं कि वह इतना काम ना करें, लेकिन फिर हम उनकी दिनचर्या में हस्तक्षेप नहीं करना पसंद करते हैं। संभव ने बच्चे से कहा, अगर गिर गए तो? बच्चा खूब जोर से हंसा। इतने बड़े होकर डरते हो भैया, गिरेंगे कैसे? इतने लोग जो चढ़ रहे हैं। शहर के इतिहास के साथ साथ संभव उसका भूगोल भी आत्मसात करना चाहता था। वह शहर के हरिद्वार के इतिहास को तो जानना ही चाहता था, लेकिन वहाँ क्या कौन सी चीज़ है, कैसे पेड़ हैं, कैसी आकृतियाँ हैं, वह सारे भूगोल को भी अपने में समा लेना चाहता था, जान लेना चाहता था। इसलिए थोड़ी देर बाद वह अटकता भटकता उस जगह पहुँच गया जहाँ से रोपवे शुरू होती थी और जहाँ से नानी के शब्दों में कहें तो खटोला गाड़ी मिलती थी। रोपवे के नाम में कोई धर्म आडंबर नहीं था, जैसा कि हमने मंदिर में देखा कि स्पेशल आरती बोली जा रही है, नंबर उनका पहले आएगा जिन्होंने ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाया है। लेकिन रोपवे की जब लाइन लगी हुई है तो वहाँ सब एक साथ लगे हुए हैं।
उषा ब्रेको सर्विस की खिड़की के आगे लंबा क्यू था। वही क्यू अर्थात लाइन, वही मनसा देवी पर चढ़ाने वाली चुनरी और प्रसाद की थैलियां बिक रही थी, 5, 7 और 11 रुपए की। कई बच्चे बिंदी पाउडर और उसके सांचे बेच रहे थे 3-3 रुपए में। उन्होंने अपनी हथेली पर कुछ बिंदियां कलात्मक रूप से बना भी रखी थी ताकि वह उनको नमूने के रूप में सजा के दिखा सके। उससे पहले संभव ने कभी बिंदी जैसे श्रृंगार प्रसाधन पर ध्यान नहीं दिया था, पर अभी तो मन से कल मंदिर में घटी घटना निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी और अब उसे अचानक से लड़कियों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रसाधन अच्छे लगने लगे। अब यकायक उसे ये बिंदियाँ बहुत आकर्षक लग रही थी। मन ही मन उसने एक बिंदी उस अज्ञात यौवना के माथे पर सजा भी दी। अब उसने मन में ही सोच लिया कि मैंने एक बिंदी ली और उस अज्ञात, जिसे वह जानता ही नहीं कि उसका नाम क्या है, उस यौवना के, उस युवती के माथे पर सजा दी। मांग में तारे भर देने जैसे कई गाने उसे आधे अधूरे याद आकर रह गए। उसका नंबर बहुत जल्द आ गया। अब वह दूसरी कतार में था जहां से केबल कार में बैठना था। सभी काम बड़ी तत्परता से शीघ्र रूप में हो रहे थे। जल्दी वह उस विशाल परिसर में पहुंच गया जहां लाल, पीली, नीली, गुलाबी केबल कार बारी बारी से आकर रुकती, 4 यात्री बैठाती और रवाना हो जाती। केबल कार का द्वार खोलने और बंद करने की चाबी ऑपरेटर के नियंत्रण में थी। संभव एक गुलाबी केबल कार में बैठ गया। कल से उसे गुलाबी के सिवा और कोई रंग सुहा ही नहीं रहा था। उसके सामने की सीट पर एक नव विवाहित दंपति चढ़ावे की बड़ी थैली और एक वृद्ध चढ़ावे की छोटी थैली लिए बैठे थे। आप समझ ही गए होंगे कि जब हम यौवन काल में होते हैं तो हमारी इच्छाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए थैली बड़ी है। और जो वृद्ध बैठे हैं उनकी आकांक्षाएं बुढ़ापे तक आते आते थोड़ी कम हो जाती हैं, इसलिए उनकी थैली भी छोटी है। संभव को अब अफसोस हुआ कि वह चढ़ावा खरीद कर नहीं लाया। इस वक्त जहाँ से केबल कार गुजर रही थी, नीचे कतारबद्ध फूल खिले हुए थे। लगता था रंग बिरंगी वादियों से कोई हिंडोला उड़ा जा रहा है। ममता कालिया जी ने इस प्रेम प्रसंग के अतिरिक्त हरिद्वार के पूरे प्राकृतिक सौंदर्य को भी हमारी आंखों के आगे ऐसे बना दिया है कि मन वहीं हमारी उड़ान लेने लगता है। एक बार चारों ओर के विहंगम दृश्य में मन रम गया तो ना मोटे मोटे फौलाद के खंबे नजर आए और ना भारी केबल वाली रोपवे। सब कुछ ऊंचाई चढ़ते चढ़ते अदृश्य सा होने लगा। पूरा हरिद्वार सामने खुला था। जगह जगह मंदिरों के बुर्ज, गंगा मैया की धवल धार, बिल्कुल श्वेत पवित्र धार और सड़कों के खूबसूरत घुमाव नजर आने लगे। नीचे सड़क के रास्ते चढ़ते हाफते लोग नजर आने लगे। लिम्का की दुकानें और नाम अनाम कितने सारे पेड़ संभव की आंखों के आगे दिखने लगे। बहुत जल्द उनकी केबल कार मनसा देवी के द्वार पर पहुंच गई। यहाँ फिर चढ़ावा बेचने वाले बच्चे नजर आए। अब संभव ने यह मौका हाथ से जाने न दिया और एक थैली खरीद ली और सीढ़ियाँ चढ़कर आंगन प्रांगण में पहुंच गया। नाम तो मनसा देवी का था, पर वहाँ सभी देवी देवता मौजूद थे। एकदम अंदर के प्रकोष्ठ में कमरे में चामुंडा रूप धारणी मनसा देवी स्थापित थी। व्यापार तो यहाँ भी था। धार्मिक व्यापार से आप सभी परिचित हैं कि ईश्वर के नाम पर किस तरीके से भक्तों को बरगलाया जाता है और व्यापार किया जाता है। इसे धार्मिक व्यापार कहते हैं। मनोकामना के लिए लाल पीले धागे 1.25 रुपये में बिक रहे थे। लोग पहले धागा बांधते थे और फिर देवी के आगे शीश नवाते थे। संभव ने भी पूरी श्रद्धा के साथ मनोकामना की, गांठ लगाई, सिर झुकाया, नैवेद्य चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया और वहां से बाहर आ गया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संभव ने कौन सी मनोकामना मांगी होगी? आंगन में रुद्राक्ष मालाओं की अनेक गुमटियां बिक रही थी, जहां 10 रुपए से लेकर 3000 तक की मालाओं पर एक ही बात लिखी थी, असली रुद्राक्ष। नकली साबित करने वाले को 500 रुपए का इनाम। अब उसमें से बहुत सारी नकली होंगी, पर लिख दिया गया कि नकली साबित करने वाले को 500 रुपए का इनाम।
एक तरफ हलवाई गरम जलेबी, पूरी, कचौड़ी छान रहे थे। मेले जैसा माहौल था। संभव वापस अपनी मनोकामना मांगने के बाद केबल कार की कतार में जाने के लिए लग गया। वापसी का रास्ता आप जानते हैं, पहाड़ों पर जब हम लौटते हैं तो ढलवा होता है, तो कार जल्दी जल्दी नीचे पहुंचने लगती है। इस बार संभव के साथ 3 समवयस्क अर्थात उसी के उम्र के 3 लड़के बैठे हुए थे। वह केबल कार की ढलवा दौड़ को देख ही रहा था कि अचानक से 2 आश्चर्य एक साथ घटित हुए। वह बच्चा जो पौड़ी पर उसके करीब आकर बैठ गया था, जिसने पूछा था कि आप मंदिर नहीं जाएंगे, दूर पीली केबल कार में नजर आया। बच्चे की लाल कमीज उसे अच्छी तरह याद थी। हालांकि इतनी दूर से उसका चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी कमीज को और उसकी उम्र के हिसाब से वह उसे पहचान सकता था। और बच्चे से सटी हुई जो दुबली पतली श्याम सलोनी आकृति बैठी थी, वह थी वही लड़की जो कल शाम के झुटपुटे में हर की पौड़ी पर उससे टकराई थी। शाम के झुटपुटे अर्थात शाम के अंधेरे में जो उससे पौड़ी पर टकराई थी। ये क्या? संभव तो बेहद बेचैन हो गया। वह दाएं बाएं झुक झुक कर चीखने की कोशिश करने लगा। उसका मन हुआ कि पंछी की तरह उड़कर पीली केबल कार में पहुंच जाए। बहुत जल्द केबल कार वापस नीचे पहुंच गई। संभव ने आगे आगे जाते बच्चे को लपक कर कंधे से थाम लिया। संभव कहाँ ऐसे अवसर को जाने देना चाहता था। उसने जल्दी से आगे बढ़ा और बच्चे को पीछे से कंधे से थाम लिया और बोला, कहो दोस्त। अचानक से वह बच्चा संभव का दोस्त भी हो गया। बच्चे ने अचकचाकर उसकी ओर देखा। अरे भैया, रुककर बोला, हमने सोचा जब हमारा दोस्त नहीं डरता तो हो जाए एक ट्रिप। अब वह उसे बताने लगा कि वह भी मनसा देवी पर गया था। तभी आगे से एक महीन सी आवाज ने कहा, मन्नू घर नहीं चलना है? बालक मन्नू ने कहा, अभी आया बुआ। संभव ने अस्पष्ट से स्वर में पूछा, ये तुम्हारी बुआ है? और क्या? मन्नू ने जवाब दिया। हमें नहीं मिलाओगे? हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। मन्नू वाकई उसका हाथ खींचता हुआ चल दिया। बुआ बुआ, इनसे मिलो, ये हैं हमारे नए दोस्त। अब नए दोस्त का नाम तो पता नहीं था, तो उसने प्रश्नवाचक नजरों से संभव को ही देखा कि भाई अपना नाम खुद बताइए। वह अपना बताता, इससे पहले उसी महीन मीठी सी आवाज ने कहा, ऐसे कैसे दोस्त हैं तुम्हारे? तुम्हें तो उनका नाम भी नहीं पता। अब संभव ने गौर किया उसकी मीठी सुरीली आवाज पर। बिल्कुल वही कंठ, वही उल्हाना, वही अंदाज। पुलक से उसका रोम रोम हिल उठा। वह पुलकित हो उठा, प्रसन्न हो उठा। हे ईश्वर, उसने कब सोचा था कि मनोकामना का मौन उद्गार इतनी शीघ्र शुभ परिणाम दिखाएगा। अभी तो मनसा देवी पे उसने मनोकामना की गांठ लगाई थी और इतनी शीघ्र उसे शुभ परिणाम मिल जाएगा, ऐसा तो उसने सोचा ही नहीं था। लड़की ने आज गुलाबी परिधान नहीं पहना था, जिसके ख्यालों में संभव कल से खोया हुआ था, पर सफ़ेद साड़ी में लाज से गुलाबी होते हुए उसने मनसा देवी पर एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प लेते हुए सोचा, मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। तो ये तो कहानी में एक नया ही मोड़ आ गया। क्या आपने सोचा था कि उस लड़की ने भी अपनी मनोकामना में संभव से मिलना मांगा था, और उसने मन ही मन जैसे ही संभव को देखा तो मन में कहा कि मनोकामना की गांठ कितनी अद्भुत होती है, अभी वहाँ बांधी थी और यहाँ पूरी भी हो गई। और वो मन में एक और संकल्प लेती है कि अब इस धन्यवाद को ज्ञापित करने के लिए मैं माता पे एक चुनरी और चढ़ाऊंगी। तो सिर्फ संभव ही बेचैन नहीं था, बल्कि वह लड़की भी उतनी ही बेचैन थी संभव से मिलने के लिए। पारो बुआ, इनका नाम है। मन्नू ने बुआ का आंचल खींचते हुए कहा। जैसे ही संभव को पता चला कि उस लड़की का नाम पारो है, तो संभव ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम संभव देवदास है, क्योंकि वह पारो का देवदास बनना चाहता था।
अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि इस पाठ का शीर्षक दूसरा देवदास क्यों रखा गया, क्योंकि वैसी ही एक और नई प्रेम कहानी नए संदर्भों में हमारे सामने ममता कालिया जी ने रखी है। संभव का नाम संभव होते हुए भी वह संभव देवदास उसी प्रेम के वशीभूत कह पाता है। उसे भी मनोकामना का पीला लाल धागा और उसमें पड़ी गांठ का मीठा सा स्मरण हो आता है, जो उसने भी पारों से मिलने के लिए बांधी थी। हमें पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इसने उत्साह को बनाए रखा होगा और इसका अंत भी आपको बांध लेता है। चलिए बढ़ते हैं इसके सार की ओर। ये कहानी हर की पौड़ी हरिद्वार के परिवेश को केंद्र में रखकर युवा मन की संवेदना, भावना और विचार जगत की उथल पुथल को आकर्षक भाषा शैली में प्रस्तुत करती है। यह कहानी युवा हृदय में पहली आकस्मिक मुलाकात की हलचल, कल्पना और रोमानियत का उदाहरण है। इस कहानी में लेखिका ने इस तरह घटनाओं को जोड़कर रखा है कि अनजाने में प्रेम का प्रथम अंकुरण, जब प्रेम फूटना शुरू होता है, संभव और पारो के हृदय में बड़ी अजीब सी परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। ये पहला उनका आकर्षण और परिस्थितियों को इस तरीके से पिरोया गया है कि उनके प्रेम को आधार और मजबूती प्रदान करता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति, समय और स्थिति का होना आवश्यक नहीं है। यह प्रेम कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय और किसी भी स्थिति और परिस्थिति में पैदा हो सकता है, उपज सकता है। कहानी के माध्यम से लेखिका ने प्रेम को बम्बैया फिल्मों की परिपाटी से अलग हटाकर उसे पवित्र और स्थायी स्वरूप प्रदान किया जब हर की पौड़ी से कहानी का प्रारंभ किया। कथ्य, विषय वस्तु, भाषा और शिल्प सभी की दृष्टि से कहानी बहुत बेजोड़ है। तो प्यारे बच्चों, आप इस कहानी से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को करने का स्वयं प्रयास करें कि इस कहानी का नाम दूसरा देवदास क्यों रखा गया होगा, मनोकामना की गांठ क्यों अद्भुत और अनूठी होती है। ऐसे ही ढेर सारे प्रश्नों का जवाब आप अपने मन से टटोलिए और इस पर चर्चा भी कीजिए। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।